कोई औरत है जो बच्चा दुनिया में लेके आती है और उसकी वो परवरिश करती है और फिर वो किस तरह से उसका ब्रॉटअप करना दिन रात वो नहीं देखती है। जब तुम अगले घर जाओगी तो तुम्हें वहाँ पर शिकायत नहीं करनी है, तुम्हें हमारा नाक नहीं कटवाना है। वो ये समझती हैं कि मैंने जब सब कुछ सीख लिया है, पढ़ लिया है, मैं इनके बराबर हूँ, तो मैं किसी का ऑर्डर नहीं ले सकती। उसको ये नहीं पता होता कि उसने कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है। किस माशरे पर जो औरत पे तशद्दुद किया जाता है उसमें मर्द के साथ साथ औरत भी उसकी जिम्मेवार है। यहाँ पे जो कानून का इम्प्लीमेंटेशन वो सबसे कमज़ोर है। उनकी अपनी बरादरी की ऐसी है जो शायद उनका एहसास ना उस तरह से करती हो, लेकिन उनके मसाइल को इस तरह से उठाकर उजागर करके उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है। अपनी बरादरी मतलब औरत ही औरत की दुश्मन है। एग्जैक्टली। गाइस अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग GTV एंड आई एम योर होस्ट खुशबू। नाज़रीन, आज हम एक खूबसूरत महफिल में मौजूद हैं और दिया फाउंडेशन की जानिब से वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक पर एक महफिल का इनेकाद किया गया है, जहां पर माहिरीन और मारूफ लोगों ने शिरकत की है। आइए अंदर चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ख़वातीन पर क्या आया आज भी तशद्दुद हो रहा है, और अगर हो रहा है तो गलती किसकी है, सोसाइटी की या ख़वातीन की खुद की। तो आइए चलते हैं, जानते हैं। सो गाइस, लीगल एसोसिएट मरियम शेख हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वुमेन एम्पावरमेंट पे आपका क्या मैसेज है आज? वुमेन एम्पावरमेंट पे दरअसल माशरे की सूरत हाल हमारी कुछ इस तरह से अबतर है कि सबसे पहले तो तालीम का फुकदान है। अगर तो तालीम का सिलसिला जारी और सारी किया जा चुका है तो वो गैर मयारी है। दूसरी माशरे की जो हमारी अबतर सूरत हाल है वो गुरबत है। बहैसियत कानून या माहिर कानून हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, बल्कि इतना भी नहीं कर सकते। ये बात गवर्नमेंट के ऊपर आती है कि वो सबसे पहले गुरबत का ख़ात्मा करें, और यहाँ पे जो कानून का इम्प्लीमेंटेशन वो सबसे कमज़ोर है, क्योंकि कानून किताबों की ज़ीनत बन चुका है सफ़ात की, लेकिन उसका नफाज जब तक मुमकिन नहीं होगा हम माशरती ख़राबियों का सद्देबाब करने में काफ़ी हद तक नाकाम रहेंगे। और इसी वजह से ख़वातीन का इस्तेसाल बढ़ता जा रहा है, अवेयरनेस नहीं है। ख़वातीन में अवेयरनेस नहीं है। दही इलाकों में ज़्यादातर ये सूरत हाल है कि वहाँ पे तालीम का और अवेयरनेस का फुकदान है, लेकिन जो शहरी इलाके, जो शहर में ख़वातीन के साथ है वो बगावत उतर आती पे आ जाती है। उसकी वजह यह है कि उनका अपने वालिदैन के साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत वीक है। फिर जब अपने राइट्स के, अपने हकूक़ के हसूल के लिए माशरे में कदम बाहर निकालती हैं, उस वजह से वो मुकाबले में आ जाती हैं। फिर वो गलत लोगों के हत्थे चढ़ के फिर अपना आप दूसरे लोगों के सुपुर्द कर देती हैं। तो ये फैमिली सिस्टम हमारा बहुत डिस्टर्ब है। डॉक्टर तैयबा गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आज के मौके के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आज के मौके के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि इस माशरे पर जो औरत पे तशद्दुद किया जाता है उसमें मर्द के साथ साथ औरत भी उसकी ज़िम्मेवार है। क्योंकि घर में जब बच्चियों की तरबियत की जाती है तो कहा जाता है कि बाप ये कहेगा तो तुमने करना है, भाई ये करना है, भाई छोटा भी हो तो होता है कि वो कहेगा तो तुम ये कर सकती हो। एजुकेशन हासिल करनी हो, कोई अपना शौक़ पूरा करना हो, कहीं शादी ब्याह का मसला हो, उसमें औरत को किसी जगह आज़ादी नहीं दी जाती और आहिस्ता आहिस्ता एक जहर की तरह उसके जहन में डाल दिया जाता है कि जो मर्द है वो हाकम है और तुम उसकी महकूम हो। ठीक है, इसमें हमारी जो माएँ हैं वो भी किरदार अदा करती है, क्योंकि उन्होंने आगे से अपने घर से ऐसा सीखा होता है।
तो ये जिस तरह माँ की गोद से ही एक बच्चा परवान चढ़ता है और वहीं से बुनियाद बनती है, वहीं से हमें। अब मुझे ये बताएं कि आजकल की ख़वातीन जो है वो किस तरह से अपने आप को एम्पावर कर सकती हैं। मसाइल तो हैं, आपने बता दिए, ये गलतियाँ हैं, किस तरह से एम्पावर कर सकती हैं अपने आप को? उसके लिए देखें, हमें उन्हें एजुकेशन देनी होगी, फ़नी तालीम देनी होगी, उन्हें हर जो ज़िंदगी का शोबा है उसके अंदर हमें उन्हें एक स्पेस, एक जगह देनी होगी, ताकि यानी कि तालीम के साथ साथ हुनर भी देना चाहिए। तालीम के साथ हुनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल वैसे भी ये जो दौर है इसमें सिर्फ तालीम किरदार वो अदा नहीं कर सकती। हमें अगर आगे बढ़ना है प्रैक्टिकल तौर पे, तो हमें उन्हें प्रैक्टिकल तौर पे लाइफ में लाना होगा। हमें अपनी ज़िंदगी के जो भी हिस्से हैं, जो किरदार हैं, उनमें उन औरतों को भी बराबर का जो उनको शरीक करना पड़ेगा। पहले तो मैं ये बताऊं आपको खुशबू के वुमेन एम्पावरमेंट में हमारी फाउंडेशन काम करी है ऑलरेडी, लेकिन ये जो अक़वाम मुत्तहिदा एक मुहिम चलाती है ख़ातीन पर तशद्दुद के हवाले से, 25 नवंबर से स्टार्ट होती है, ऑनवर्ड 16 डेज़ चलती है। हम क्योंकि पहले से काम कर रहे थे तो हमने इस मुहिम को आगे भी चलाने का फ़ैसला किया है। आज आपने देखा कि हमने किस तरह से ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, और इसमें हमने तहैया किया है कि जितने भी लोग आए हैं वो हमारी फाउंडेशन का हिस्सा बन चुके हैं। अब हम इसे मुस्तकिल बुनियादों पे लेके चलेंगे कि अगर किसी औरत पे कोई तशद्दुद होता है, वो चाहे ज़हनी हो या फ़िज़िकली हो या जैसे भी कोई हरासमेंट या जिस तरह का भी केस हो, उसको ये नहीं पता होता कि उसने कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है, हम उसे गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ उस केस का फॉलोअप भी लेंगे और उसको एंड तक लेके जाएंगे जब तक वो ज़हनी तौर पे बिल्कुल मुतमईन नहीं हो जाता। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सब कुछ? फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसमें हमारे पास हमारे पैनल पे लॉयर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। जहाँ जहाँ जिसको जैसी ज़रूरत होगी हम देखेंगे कि केस की नौयत क्या है और फिर उसके बाद उसको वहाँ फॉरवर्ड करेंगे और साथ खुद भी हम मुंसलिक रहेंगे उसके। देखिए, लड़कियाँ माशाल्लाह आजकल पढ़ती जा रही हैं, आगे आगे बढ़ रही हैं, मर्दों के साथ काम कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि मेन और वीमेन आर इक्वल, लेकिन उसमें एक चीज़ ये भी आ रही है कि वो इतनी ज़्यादा फिर अपने आप को समझने लगी हैं कि वो इस चीज़ को कबूल करना पसंद नहीं करती कि आदमी जब उनका हस्बैंड बन जाए तो वो उनको हुक्म चलाए या उनको कुछ कह सके। वो ये समझती हैं कि मैंने जब सब कुछ सीख लिया है, पढ़ लिया है, मैं इनके बराबर हूँ, तो मैं किसी का ऑर्डर नहीं ले सकती। किसी का ऑर्डर लेना जो है वो अपनी बेइज्जती समझती हैं। और आजकल यही हो रहा है कि घरों में जब वो दोनों मिलके काम कर रहे होते हैं तो अगर हस्बैंड, जाहिर है कि मर्दों का आपको पता है कि अपर हैंड होता ही है, हमारे माशरे में तो है, लेकिन अगर वो कुछ कहता है तो वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती। बिल्कुल, उसकी वजह से फिर ये होता है कि घर टूटते हैं। और आजकल आपने देखा होगा कि डिवोर्स रेट्स जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। बिल्कुल लड़कियों के अंदर वो जो एक टेम्परामेंट जो है वो बिल्कुल उनका बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि वो बिल्कुल चाहती हैं कि हम मर्दों से। और आप देखें आजकल बहुत सारी लड़कियां हैं जो शादी करने को तैयार नहीं हैं, घर में बैठी हुई हैं, बिकॉज दे कैन नॉट एक्सेप्ट दैट कि उनके ऊपर कोई आए। ख़वातीन को अल्लाह ताला ने पूरे हकूक़ के साथ, पोटेंशियल के साथ, जितना एक इंसान में होता है उस सब के साथ इस धरती पर उतारा है। होता ही है कि बाज़ औक़ात माहौल उनको ऐसा मिल जाता है या सोसाइटी के इतने प्रेशर्स होते हैं कि उनका वो नेचुरल टैलेंट, उनका पोटेंशियल कहीं ना कहीं दब जाता है, वो प्रेशराइज हो जाती हैं। मैं सारी सोसाइटी की बात नहीं कर रही, कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पर ऐसा होता है। तो उसमें मुझे लगता है कि बचपन से ही ख़वातीन के अंदर ये चीज़ डालनी चाहिए। ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्दों को भी ये सिखाना चाहिए। घर से ही शुरू होता है ना, माएँ सिखाना शुरू करती हैं। माँ ये होता है कि बच्चे के लिए ज़्यादा एफ़र्ट कर रही होती हैं, उसको ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही होती है, बच्चियों को ज़रा कम कर रही होती हैं। अब अगर बराबरी की बात वहीं से शुरू हो जाए या उसको एक बच्ची की तरह जैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, बच्चे को जैसे ट्रीट किया जाना बेटी की पैदाइश पे ज़्यादा खुशी मनाई जाती है, पैदाइश से ही सिस्टम शुरू होता है। जी, ऐसा होता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो वहीं से अगर आप उनको सिखाना शुरू करें तो उनके अंदर एहसास कमतरी पैदा नहीं होगा, वो अपने आप को भी उतना ही फ़ाल माशरे का रुकन समझेंगी और फिर आगे बढ़ते 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 ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। फिर ये होता है हमारी सोसाइटी, हमारे घर, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, घर से ज़्यादा शुरू सिखाया जाता है। जब तुम अगले घर जाओगी तो तुम्हें वहाँ पर शिकायत नहीं करनी है, तुम्हें हमारा नाक नहीं कटवाना है, मर के वापस आना है। वापस आना है।
तो ऐसा नहीं कि आप ज़िंदगी में जुल्म बर्दाश्त करते रहें। वो कहते हैं ना कि जुल्म को बर्दाश्त करने वाला भी जालिम है। तो एम्पावर करें ख़वातीन को, उनको ये रियलाइज़ जी कैसे एम्पावर करें? आज की ख़वातीन ख़ुद को कैसे एम्पावर करें? ये सारी रियलिटीज़ हैं, ये हक़ाइक़ हैं, ख़ुद को हम किस तरह एम्पावर करें? क्या मैसेज देंगी? मैंने बहुत सी ख़वातीन को देखा है जो हाउसवाइफ होते होते बाकी काम भी कर रही होती है। अच्छा, हाउसवाइफ भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। और वही फिर बात पहली वाली बात पे आ गई कि आपने वहाँ पर अपने बच्चों को ऐसे ट्रेन करना है कि आपकी बच्चियाँ कॉन्फिडेंट हों, उनको पता हो कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या करना है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे इवेंट्स का इनेकाद हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वाक़यात हिरासानी के या तशद्दुद के ये आज से नहीं है, बहुत अरसे से हैं। लेकिन फ़र्क अब ये आया है कि अब अवेयरनेस लोगों में आ रही है और इस तरह के इवेंट्स से ख़वातीन को ना सिर्फ ये बताया जा रहा है कि उनके हुकूक क्या हैं, आपके हुकूक क्या हैं, ये बताना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि हमारी अक्सरियत जो है ख़वातीन की, उन्हें अपने हुकूक का इल्म ही नहीं है, पता ही। तशद्दुद हो रहा है ख़वातीन पर आजकल के दौर में, क्या समझते हैं? बिल्कुल हो रहा है। और अब लेकिन ये है कि उन्हें अब अंदाज़ा होता जा रहा है कि उन्हें इसकी रोकथाम के लिए क्या करना है और अपने उनके हुकूक क्या हैं ख़वातीन के, ये अंदाज़ा हो रहा है। तो तशद्दुद तो ज़ाहिर है हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अच्छा, ऐसा आप क्या कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट डे के हवाले से अगर हम बात करें तो ख़वातीन को क्या ऐसी आप सजेशंस देंगे कि वो किस तरह से अपने आप को एम्पावर कर सकती है आज के दौर में? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जितनी भी NGOs या मार्च एट्सेट्रा होते हैं, ख़वातीन को ये चाहिए कि अपने आप को एक्सप्लॉइट ना होने दें। क्योंकि अक्सरियत उनकी अपनी बरादरी की ऐसी है जो शायद उनका एहसास ना उस तरह से करती हो, लेकिन उनके मसाइल को इस तरह से उठा कर उजागर करके उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है। अपनी बरादरी मतलब औरत ही औरत की दुश्मन है। एग्जैक्टली, और ये तो एक फैक्ट है। ये तो इन्होंने ना जिसे कहते हैं ना सोने की बात की। मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि अगर ख़वातीन के ऊपर जो जुल्म होता है उसमें 100% पीछे जो वजह है कहीं ना कहीं जाके भी एक औरत ही निकलती है। सास, सोतन, यानी कि आप सोन। जी 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 जी, वो लंबी लिस्ट है, अभी टाइम आपके पास मेरा ख्याल कम होगा। तो मेरा ख्याल है कि अपने आप को एक्सप्लॉइट नहीं होने देना चाहिए। बाकी हुकूक के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है और इसके लिए सही फोरम जो है वो इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। लाइक सोशल मीडिया इज़ अ बेस्ट एग्जांपल। आप सोशल मीडिया इस्तेमाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पिक्चर्स पोस्ट करने के लिए ना करें। आप ऐसे आर्टिकल्स पोस्ट करें या ऐसे ग्रुप्स बनाएं या ज्वाइन करें जहाँ पे अपनी आवाज़ उठा सकें, जो आपको लगता है कि लेजिटिमेट है। अल्लाह ताला ने औरत को तख्लीक किया, इस पूरी कायनात का जो असल रंग है वो औरत ही से है, रुदे जन से रंग। खूबसूरत बात, बिल्कुल। और ये मेरा कहना नहीं है, इकबाल का कहना है। तो औरत जो है अपनी ज़ात में एक मुकम्मल इंस्टीट्यूशन है। अल्लाह ताला ने अगर अपने बाद किसी को तख्लीक का कोई चुना है किसी को तख्लीक के लिए, तो वो औरत ही है। तो जब एक औरत इतनी बड़ी तख्लीकार है, जो एक बच्चे को इस दुनिया में लाने का ज़रिया है, अल्लाह के बाद कोई औरत है जो बच्चा दुनिया में लेके आती है और उसकी वो परवरिश करती है और फिर वो किस तरह से उसका ब्रॉटअप करना दिन रात वो नहीं देखती है। तो एक इतनी स्ट्रेंथ जब अल्लाह ताला ने औरत को दी है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो मुआशरे से लड़ नहीं सकती है या मुआशरे के साथ जो है वो अपने राइट्स को लेने के लिए टकरा नहीं सकती है। तो औरत को अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, ख़ुद को पहचानने की ज़रूरत है। जब वो ख़ुद को पहचान लेगी तो इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं कि मुआशरे का कोई मर्द उसे हरास कर सकता हो। सो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वुमेन एम्पावरमेंट में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।